फ्रीडम पर बात करेंगे तो ये कह रहा है द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम मे बी डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ independent coordinates required to specify the completely it is the position and configurations for example the translative motion of a particle can take place in the direction in an x y and z component. So with the coordinate system, this is the required three coordinates to be the defined. It is the position, hence the possess 3 degree of freedom. यानी कि ऐसे पार्टिकल जो कि x, y और z कंपोनेंट पर मोशन करते हैं वो आपके 3 डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। एंड ए रिजिड बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज हाउएवर कैन नॉट ओनली मूव आल्सो रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट सिंस द रोटेटिव मोशन कैन बी रिजॉल्व्ड लाइक ट्रांसलेटिव मोशन इन 3 कंपोनेंट एंड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से पॉइंट इज फिक्स्ड एक्सिस। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है और वो मूवमेंट करती है तो वो ट्रांसलेटिव मोशन के साथ रोटेटिव मोशन भी करती है। तो ये दैट इज द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोऑर्डिनेट पॉइंट है। और 3 डिग्री ऑफ मोशन में तो आप कह सकते हो कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये सभी परपेंडिकुलर सिस्टम से मोशन करते हैं। एंड द state of motion of a rigid body can be described by 6 coordinate and his rigid body has a 6 degree of freedom. तो ये कह रहा है कि ऐसी रिजिड बॉडियां अपने साथ 6 कोऑर्डिनेट मेंटेन करती हैं और रिजिड बॉडी हैज ए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम देयर आर ड्यू टू ट्रांसलेटिव मोशन 3 ड्यू टू रोटेटिव मोशन। यानी कि बॉडियां जब रोटेट करती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तो उनके साथ 3 तो ट्रांसलेटरी होता है और 3 रोटेटरी होता है। टोटल हो गया 6 और 6 फ्रीडम ऑफ मोशन पर ये जब मोशन करते हैं तो पार्टिकल डिपेंडेंट ऑफ द मोशन पर ही उसका फ्रीडम काम करता है। अगर वो 2 पर है तो 2 डिग्री फ्रीडम का हो गया, अगर वो 1 डिग्री पर है तो 1 डिग्री का फ्रीडम हो गया, और अगर वो 3 रोटेटरी और 3 ट्रांसलेटरी मोशन पर है तो वो तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करने के बाद 3 + 3 तो 6, तो यही हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस पार्टिकल या रिजिड बॉडी पार्टिकल दिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस इज द रोटेशन ऑफ द बॉडी, द मूवमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल, इज द मूवमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल इन द रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन with the rotation of this x component, rotation of the y component, rotation of the z component. This is the lies of the 6 freedom of gases, यानी कि ये हमारी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम गैसेस कहलाती हैं। जबकि दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ इक्विपेशंस ऑफ एनर्जी, तो यानी कि इट स्टेट दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डायनेमिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए large number of particles in thermal equilibrium is equally divided among it is the all the degree of freedom and the energy associated with each degree of freedom 1/2 kT, where the K is Boltzmann and constant and T is the absolute temperature of the system। यानी T जो हमारे पास टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट है। तो यहाँ इसको डिफाइन किया गया है कि लेट अस कंसीडर ए सिस्टम है वो f डिग्री ऑफ फ्रीडम में है। लेट q बी एनी कोऑर्डिनेट एसोसिएट विद वन ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड vq विद द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कंपोनेंट, देन द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद द वेलोसिटी कंपोनेंट 1/2 m vq का स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट बिटवीन द vq। तो VQ plus D, VQ let us consider a zone of the cell in the phase space. तो 2 degree of dimensions, the zone including all possible value of the coordinate, other velocity by the axis variation D, VQ of the VQ the number of the molecules having the velocity component VQ and dVQ coordinate to Maxwell law of distribution of velocity. So this is the velocity of the Maxwell distribution of the velocity we define in the component of फिजिक्स बहुत अपने में मास्टरेट है, इसमें दूसरा नहीं घुसेड़ सकते, बहुत टफ है। तो दिस इज द Maxwell distribution of velocity
Maxwell's law of distribution of velocity VQ and dVQ, at the total velocity VQ प्लस D और ये VQ, राइट। मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द लॉ, तो N VQ D VQ इज इक्वल टू N M अपॉन 2 पाई KT अपॉन 1 अपॉन 2 E माइनस K EQ अपॉन KT इंटू DVQ। तो EQ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ E प्लस EQ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल्स ये माइनस इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट पर सिग्मा क्यू एन एम अपॉन 2 पाई के टी 1 अपॉन 2 माइनस सिग्मा डैश प्लस ई क्यू अपॉन के टी इंटू डी वी क्यू अपॉन ई टू एन एम अपॉन 2 पाई के टी 1 अपॉन 2 ई और ये dVq. This is the define of this minus infinity to infinity epsilon q और E epsilon upon kt और E minus k epsilon q upon kt into d vq upon minus infinite to infinity. This is the value of E epsilon upon kt or E minus k epsilon q upon kt into d v q. This is the value of define minus infinity to infinity epsilon q E minus k epsilon q upon kt into dvq upon माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिटी E माइनस के एप्सिलॉन q अपॉन 2 kt और dvq और दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन q इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m vq स्क्वायर 1 अपॉन 2m vq स्क्वायर this is the var of epsilon q
माइनस इन्फिनिटी टू 1/2m वी क्यू का स्क्वायर ई माइनस के एम वी का स्क्वायर क्यू अपॉन 2 के टी इंटू डी वी क्यू अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस के एम वी का स्क्वायर क्यू अपॉन 2 के टी इंटू डी वी क्यू. This is the factor is division by 1/2m under root pi by 2 kt upon m 3/2 upon under root 2 pi kt upon m. This is the value is defined as we calculate, this is the value is defined as 1/2 kT. According to the Maxwell Boltzmann statistics, the average kinetic energy per molecule associated with each degree of freedom is 1/2 kT is the law of equilibrations of energy. Equilibrations of energy.